अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ्शा शहज़ादी एंड वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किस मैटर में होने वाला है। सो यस गाइस, आज हम जानेंगे कि हाउ अ स्मॉल एफर्मेशंस कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। उससे पहले हम जानेंगे एफर्मेशंस होता क्या है, एफर्मेशंस कैसे वर्क करता है एंड एफर्मेशंस के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एफर्मेशंस क्या होता है? एफर्मेशंस ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जिसे हम अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें, जिसे हम डेली बोलें तो वो हमारे सोच पर बहुत प्रभावित करता है, बहुत इफेक्ट करता है हमारी सोच पर है उसका बहुत, जिससे हमारे कामों पर उसका बहुत असर होता है और हम वैसे ही बन जाते हैं। एफर्मेशन हमारे माइंड, कॉन्शियस चेतन माइंड एंड सबकॉन्शियस अचेतन माइंड को बहुत इफेक्ट करता है। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझते हैं। अगर आपको किसी ने बोला कि आप बहुत टैलेंटेड हो तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा और आप खुद को टैलेंटेड फील करने लगोगे। एंड अगर ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने भी आपको फिर यही बातें बोली कि आप टैलेंटेड हो तो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद को टैलेंटेड फील करोगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। आप टैलेंटेड फील करोगे और आप अच्छा फील करोगे। और इसी वे में अगर किसी ने आपको नेगेटिव बातें बोली तो याद रखें कि जो भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, किसी की बातों को जब तक हम इम्पोर्टेंस ना दे, तवज्जो ना दे, इम्पोर्टेंस ना दे और उनकी बातों को हम एक्सेप्ट ना कर ले कि हाँ वो सही बोल रहे हैं या खुद पर हावी ना होने दे, वो हमें अफेक्ट नहीं करती वो बातें, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो एज वेल। की बातों से ज़्यादा सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप खुद के बारे में क्या फील करते हो, आप खुद के बारे में क्या सोच रखते हो और आप अकेले में खुद से क्या बातें करते हो। क्या आप अपने बारे में पॉजिटिव बातें करते हो खुद के लिए? अब आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम जैसा सोचे और जैसा बोले वैसा हो जाए, और अगर ऐसा है तो हमें कुछ भी काम करने की ज़रूरत क्या है, हम बस अच्छा सोचेंगे ही तो वो हमारे लिए हो जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफर्मेशंस कैसे काम करता है, चलिए आइए जानते हैं एफर्मेशंस कैसे काम करता है। एफर्मेशंस एक्चुअली हमारे ब्रेन में दो हिस्से होते हैं। एक कॉन्शियस चेतन माइंड एंड एक सबकॉन्शियस अचेतन माइंड। वैसे हमारे ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्शियस चेतन माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड अचेतन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। और जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन माइंड है, वो सिर्फ 10% हमारा ब्रेन का होता है और अचेतन माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% होता है। और लेकिन चेतन मन जो होता है, जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो सही गलत में फर्क करना जानता है और जो अचेतन माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सही गलत में फर्क करना बिल्कुल नहीं जानता, तर्क नहीं कर सकता, वो सही गलत में अंतर नहीं कर सकता। इसलिए आप अचेतन माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड में है, जो भी चीज़ें आप डालोगे या जो भी चीज़ें आप इमेजिन करोगे, जो भी चीज़ें आप बोलोगे, उसे बार बार सोचोगे, वो चीज़ें आपके माइंड पे बहुत इफेक्ट करेगी और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, वो उस चीज़ को मान लेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद को बीमार और आलसी कहते हो तो आप कुछ दिनों बाद बीमार बन जाओगे और आलसी भी बन जाओगे। खुद को एक्टिव और एनर्जेटिक बोलोगे कि हाँ मैं एक्टिव और एनर्जेटिक हूँ, तो आप कुछ दिनों बाद एक्टिव और एनर्जेटिक बन जाओगे और आप फील करने लगोगे। लेकिन सिर्फ बोलते रहने से ही ऐसा नहीं होता है, आप उस चीज़ को आपको महसूस भी करना होता है। उस स्टेट में आपको खुद को फील करना होता है। हमारा जो अचेतन मन होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो बहुत ही पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड है वो जो भी बार बार सुनता है उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसे वो मान लेता है। हम पॉजिटिव और नेगेटिव वे में दोनों तरह ही यूज़ कर सकते हैं।
इसकी मदद से ज़्यादातर सफल लोग सफल भी होते हैं। तो ये पावर है एफर्मेशंस का, कि जो सेंटेंस हम लगातार बोलते हैं या जो हमें दूसरे लोग हमें लगातार बोलते हैं, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस चीज़ को मान लेते हैं और उस चीज़ को खुद पर हावी होने देते हैं, तो वैसे हम बन जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो या चाहे वो नेगेटिव में हो। इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, जो भी हो हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। और याद रखिए, कई बार हमें बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलते हैं जो हमारे बारे में नेगेटिव बातें बोलते हैं, हमें डीमोटिवेट करते हैं। तो ऐसे में हमें उन लोगों की बातों को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, और आप उनकी बातों को नेग्लेक्ट करें जितना हो सके। खुद पर उनकी सोच को कभी हावी ना होने दें, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स जब तक हम अपने माइंड में जाने नहीं देते, जब तक हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, वो हमें अफेक्ट नहीं करती वो चीज़ें, चाहे वो पॉजिटिव हो एज वेल एज नेगेटिव हो। एफर्मेशंस बहुत टाइप्स के आपको मिल जाएंगे। रेगुलर बेसिस पे एफर्मेशंस हर इंसान को करनी चाहिए, रिपीट करनी चाहिए, अपने डेली यूज़ में लानी चाहिए। डेली एफर्मेशंस होती हैं, एंजाइटी एफर्मेशंस होती हैं, गोल सेटिंग एफर्मेशंस होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्मेशंस आपको मिल जाएंगे। जो भी आप अपने लाइफ में डेवलप करना चाहते हो, उस पे आप अपना एफर्मेशंस खुद भी बना सकते हो और उस चीज़ को आप रेगुलर वे में प्रैक्टिस कर सकते हो to achieve anything in your life, to achieve any goal in your life. And yes, it's true, you a small affirmations make a huge difference in your life. अगर मैं आपको ये affirmations के मैजिक पे यकीन है, और कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो, अगर यकीन नहीं है तो वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करती है। सो पहले हमें उस चीज़ को मानना होता है, एंड किसी भी चीज़ को अगर में हम मान ले या एक्सेप्ट कर ले तो वो चीज़ हमारे लिए वर्क करती हैं, एज वी ऑल नो। एंड ये चीज़ें हैं, बस अगर मैं आपको एफर्मेशंस के ऊपर देखना है कि ये वर्क करती हैं या नहीं करती हैं, तो एटलीस्ट आप 10 डेज़ का प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। आप सुबह शाम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे एफर्मेशंस आप नेट पे चेक कर सकते हो, और आप खुद से भी ये एफर्मेशंस लिख सकते हो, जो भी आपको चाहिए। लाइक आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्रेव गर्ल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम इंटेलिजेंट गर्ल, और कुछ भी चीज़ें आप अपने एफर्मेशंस में लिस्ट कर सकते हो। तो वो आप लिस्ट कर लें कि आपको क्या क्या एफर्मेशंस ऐड करने हैं आपको अपने लाइफ में, डेली लाइफ में, और आप उस हिसाब से अपने एफर्मेशंस खुद बनाएं, सेट करें और उसे डेली प्रैक्टिस करें। और यस, आई कैन गारंटी यू दिस वर्क लाइक अ मैजिक, क्योंकि इसके पीछे साइंस है और इसके पीछे माइंड है। सो ये बिल्कुल वर्क करता है, एंड इट्स रियली वर्थ, यू मस्ट ट्राई एट लीस्ट। बिना चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किए या ट्राई किए हुए आप बोल नहीं सकते कि हाँ ये मेरे लिए वर्क नहीं करता है। आपको इस चीज़ को ट्राई करने के बाद ही समझ में आएगा कि हाँ इट इज़ वर्थ और वर्थलेस फॉर यू। सो जस्ट गिव इट अ ट्राई, एंड कमेंट करें मुझे कि ये आपके लिए बेनिफिट है, ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया कि नहीं किया, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा या नहीं रहा। कमेंट में डाउन कमेंट करें मुझे नीचे कि ये आपके लिए बेनिफिशियल था या नहीं था। एज फार एज फॉर मी, मुझे तो बहुत बेनिफिट किया है इसने। मैंने प्रैक्टिस किया था बहुत चीज़ों को लेकर के। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, और जितना हो सके खुशियाँ बांटें, बिकॉज खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। और स्टे पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। बाय बाय, टेक केयर।